हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2, यूपी आर्मी एल टीजी2, आईटीआई वस्तुनिष्ठ सीबीटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए इलेक्ट्रीशियन से टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपके लिए क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन चैप्टर 7 है। ये थ्योरी है, आपका डिटेल में आने वाला ये है दोस्तों। ये चैप्टर 7 का थ्योरी है, डिटेल में है। और ये दोस्तों सीबीटी एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। वैद्युतिक मापक यंत्र से आपका क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वैद्युत मापक यंत्र से आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। आपका यहाँ पर वैद्युत मापक यंत्र से आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर देखिए वैद्युत मापक यंत्र होता क्या है। वैद्युत मापक यंत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग और इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। आपके यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन जैसे यूपीपीसीएल का अभी तो वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है। एक लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट किए अभी तो यूपीपीसीएल का कोई वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पहले से ही तैयारी होता है, कोई भी चीज़ का पहले से ही तैयारी होता है। अभी तो मान लीजिए आपका यूपीपीसीएल नहीं आ रहा है, यूपी आर्मिनल का आने वाला है, हो सकता आ जाए फरवरी मार्च अप्रैल तक, या फिर 2026 में आ जाए। और दोस्तों, आपका बीएचएल है, बीएचएल में इलेक्ट्रीशियन पूछता है। ज़रूरी नहीं यूपीपीसीएल है, वैकेंसी नहीं आ रहा है तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। बीएचएल का आ रहा है, रेलवे से इलेक्ट्रीशियन में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसरो में क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको मद्देनज़र देखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बन रहे हैं। ज़रूरी नहीं यूपीपीसीएल का वैकेंसी नहीं आ रहा है तो आप यूपीपीसीएल नहीं पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम आपका इलेक्ट्रीशियन से हो रहा है, जो आ रहा है क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन बेस्ट होने वाले हैं दोस्तों। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप प्राइवेट में ही जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीपीसीएल सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है दोस्तों। आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए दोस्तों बेस्ट हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका वैद्युत मापक यंत्र क्या है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये चैप्टर 7 का जो आपका डिटेल है, थ्योरी है, डिटेल में जो आ रहा है यहाँ पर, ये कंप्लीट है सारे। यहाँ पर एक वीडियो में चाहे जितने घंटे हो जाए, आपका चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और आपको अगला जो वीडियो आएगा वो दोस्तों आपका वीन ब्रिज से कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं और उसमें कुछ डिटेल में दिए गए हैं। आपको वहाँ पर कल तक वीडियो भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको चैप्टर 7 का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैद्युत मापक यंत्र क्या कह रहा है। वैद्युत मापक यंत्र में वैद्युत मापक यंत्र कह रहा है कि वह यंत्र जो वैद्युत राशि, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ऊर्जा इत्यादि को मापता है, वैद्युत मापक यंत्र कहलाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यंत्र विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, वैद्युत मापक यंत्रों की जो कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु फास्फर ब्रोंज है। नोट करेंगे दोस्तों, वैद्युत मापक यंत्र में जो कमानी बनाई जाती है निर्माण करने के लिए, इसमें जो धातु है फास्फोरस ब्रोंज की धातु होती है दोस्तों। इससे आपकी वैद्युत मापक यंत्र की कमानी का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे सेंसर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत मापन यंत्र दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, नोट करिएगा दोस्तों। आगे है आपका पहला वैद्युत मापक यंत्र क्या है, प्राथमिक यंत्र, जिसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और दूसरा द्वितीयक यंत्र है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
और पहले में क्या है, प्राथमिक यंत्र देखेंगे। यह यंत्र किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है, जैसे चुंबकीय सुई, प्राथमिक यंत्र में। और द्वितीयक यंत्र में देखिए पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत राशि को मापा जाता है, जैसे आमीटर। द्वितीयक यंत्र में ऐसी जो युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत राशि को मापा जाता है, जैसे अमीटर है, वोल्टमीटर इत्यादि, दो हैं यहाँ पर। और इत्यादि में दोस्तों और भी आ जाएंगे, अमीटर और वोल्टमीटर का यहाँ पर आपको बताया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं द्वितीयक यंत्र, ये 3 प्रकार के होते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र पहला है आपका, सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र। यहाँ पर पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक संकेत के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर, मेगर, वाटमीटर। ये क्या करता है, इंडिकेटिंग यंत्र है, सूचक यंत्र है आपका। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, द्वितीयक यंत्र, जो द्वितीयक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपका पहला सूचक यंत्र या इंडिकेटिंग यंत्र है। और नेक्स्ट है आपका दूसरा है रिकॉर्डिंग यंत्र। रिकॉर्डिंग यंत्र क्या है, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि को के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, जैसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर। ये क्या करता है, ये रिकॉर्डिंग यंत्र एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, जैसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर है आपका। और ये आपका दूसरा हो गया द्वितीयक सेकेंडरी में। और द्वितीयक सेकेंडरी में आपका तीसरा है इंटीग्रेटिंग यंत्र। इंटीग्रेटिंग यंत्र, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, यह वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, जैसे kWh मीटर, ऊर्जा मीटर। ये इंटीग्रेटिंग यंत्र है। अब इसमें देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ के जो सांकेतिक यंत्र की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला है विक्षेपक टार्क, दूसरा नियंत्रक टार्क, तीसरा अवमंदक टार्क, जिसे डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क के नाम से भी जानते हैं। पहला यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जो सांकेतिक यंत्र की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, किसमें, इंटीग्रेटिंग यंत्र में। इसमें 3 प्रकार के भी होते हैं, विक्षेपक यंत्र, विक्षेपक टार्क, नियंत्रक टार्क, अवमंदक टार्क। और इसमें पहला देखेंगे दोस्तों, विक्षेपक टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क में क्या कह रहा है, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए, सूचक को क्या कर रहा है यहाँ पर, सूचक को जो शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपक टार्क की आवश्यकता होती है, विक्षेपक टार्क की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका फिगर है, ये स्केल है, पॉइंटर है, 0.5 है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्प्रिंग लगी हुई है एन और एस, यहाँ पर आपकी परमानेंट मैग्नेट है, मूविंग कॉइल लगा हुआ है। और ये आपका कौन सा है, विक्षेपक टार्क, विक्षेपक टार्क है। ये विक्षेपक टार्क का आपका फिगर है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पॉइंटें क्या कर रही हैं, इसे चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसमें दोस्तों चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट, इसे विद्युतीय प्रेषण तथा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से भी उत्पन्न किया जाता है। इससे विद्युतीय ऊष्मीय प्रभाव से उत्पन्न किया जाता है और विद्युतीय प्रेरण से उत्पन्न किया जाता है आपका। नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों, दूसरा है नियंत्रक टार्क। नियंत्रक टार्क में 2 चीजें हैं, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है और गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली का 2 फिगर बनाया गया है आपका। नियंत्रक टार्क क्या कह रहा है, यहाँ पर पॉइंटें देखिए दोस्तों, विक्षेपक टार्क उत्पन्न होने के बाद क्या हो रहा है, विक्षेपक टार्क उत्पन्न होने के बाद सूचक की जो गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक टार्क की आवश्यकता होती है, नियंत्रक टार्क की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नियंत्रक टार्क विक्षेपक टार्क का विरोध करता है। नियंत्रक टार्क क्या कह रहा है कि ये नियंत्रक टार्क जो है, ये विक्षेपक टार्क का विरोध करता है और विक्षेपक के साथ बढ़ता है, विक्षेपक के साथ बढ़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली तथा गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली कैसा होता है, गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली कुछ और इसमें दोस्तों दिखाई कम दे रहा है, आगे आपका फिगर है उसमें देखते हैं क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप के हैं। ये रहा आपका दोस्तों
ये आपका रहा डिफेक्टिंग कंट्रोलिंग डैम्पिंग टॉर्क। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे प्रकार की आपकी कंट्रोलिंग डैम्पिंग टॉर्क बनाए गए हैं, सारी चीज़ें इस फिगर में हैं। और देखते हैं ये पिछला क्या कर रहा है। यहाँ पर आपका ये हो गया। अब आइए यहाँ पे इसकी जो कमानी फास्फर बोन्स की बनी होती हैं, और इसमें पहले में दोस्तों इसकी जो कमानी फास्फोरस बॉन्ड की बनी होती हैं, दूसरे में जो गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली यंत्र हैं को इसमें जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर ही प्रभावी होती हैं। दूसरा है यह लाइट वेट हल्का वजन का होता है और इसमें यह वजन में भारी होता है। इसका जो उपयोग PMMC और डायनमोमीटर टाइप यंत्र में करते हैं, और इसका जो स्केल प्रारंभ में जो सघन तथा बाद में विरल अर्थात क्रैम्प्ड स्केल कहलाता है। इसका जो स्केल यूनिफॉर्म होता है जिसे थीटा प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ पर आपका है। जो इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और इसमें देखिए दोस्तों क्या है, इसका जो स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। गुरुत्वीय नियंत्रण में जो आपका यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर दो ही तो चल रहे हैं, स्प्रिंग नियंत्रण और गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली और गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। इसमें जो इसका जो स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है और दूसरे में तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका नेक्स्ट है, ये आप डिफरेंट टाइप का फिगर दिया गया है। यहाँ पर कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, यहाँ पर बैलेंस वेट सब सारी चीज़ें इसमें है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ स्थिर हैं, क्या कह रही हैं। डैम्पिंग से भी दोस्तों इसमें कुछ डैम्पिंग टॉर्क कंट्रोलिंग है, इसमें सारी अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों तीसरे में डैम्पिंग टार्क क्या कह रहा है दोस्तों। डैम्पिंग टार्क पॉइंट है इस सूचक पर जो विक्षेपक और नियंत्रण टार्क जब सूचक पर विक्षेपक और नियंत्रण टार्क लगता है तो इसमें जो कंपन उत्पन्न हो जाता है जिसे डैम्पिंग टार्क रोकता है। जब सूचक पर विक्षेपक और नियंत्रित टार्क लगता है तो इसमें कंपन जो उत्पन्न होता है कंपन उत्पन्न होता है जिसे डैम्पिंग टार्क रोकता है। दूसरा पॉइंट है यह सूचक को विरामावस्था में लाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसे वायु घर्षण एडी धारा द्रव घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है डैम्पिंग टार्क को। अब सीखेंगे दोस्तों वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। दोस्तों अब सीखेंगे हम वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली क्या होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका फिगर है, ये शायद फिगर आपका आगे आया हुआ है, देखते हैं फिगर आया हुआ है। इसमें एयर चैम्बर में स्थित पोजीशन पर लगने वाला जो वायु दबाव सदा ही इसकी गति का विरोध करता है। इसका जो प्रयोग छोटे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिफाइन किया गया है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या है, एयर चैम्बर। देखिए एयर चैम्बर क्या है, पोजीशन क्या है, पॉइंटर क्या है, स्पैंडल यहाँ पर देखिए स्पैंडल, एयर चैम्बर कहाँ पे है, पोजीशन कितने टाइप से कैसे कैसे बनाए, ये फिगर तो एक ही है यहाँ पर। और कंट्रोलिंग स्प्रिंग, ये फिगर थोड़ा सा अलग हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल स्प्रिंग है, स्पैंडल है और पॉइंटर वेन है। इन दिस सिस्टम ए लाइट एल्यूमिनियम पोजीशन इज अटैच्ड टू द स्पैंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इन द arranged to move in the fixed air chamber closed at one end. The compression and suction action of the position on the air in the chamber damp the possible oscillations of the moving system. The air friction damping is created in air chamber by moving the position in the out as the position enters the chamber. Compression is caused inside the
chamber as the position moves of the chamber of force is experienced by it। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, लाइट एल्युमिनियम पोजीशन है, स्पेंडल स्पेंडल इंस्ट्रूमेंट और अरेंजमेंट मूव फिक्स्ड एयर चैम्बर क्लोज एट द ऑन द एंड। दोस्तों यहाँ पर आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का फिगर है और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए और आपका फिगर किस किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं ये देखिए। और आपका आगे नेक्स्ट है, अब सीखेंगे दोस्तों भंवर धारा अवमंदन प्रणाली। यहाँ पर दोस्तों आप जरूर से पढ़िएगा, यहाँ पर आप जरूर से पढ़िएगा और आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, आपके लिए बेस्ट वीडियो है। अब आपका यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, मैं उसका एक अलग से वीडियो कल तक दे दूंगा, 100% कल दे दूंगा। भंवर धारा अवमंदन प्रणाली, भंवर धारा अवमंदन प्रणाली क्या है, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम है। इसका भी फिगर आया हुआ है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा करके। पहले यहाँ पर देखते हैं भंवर धारा अवमंदन प्रणाली क्या कह रहा है। यह अवमंदन की बहुत ही प्रभावपूर्ण विधि है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भंवर धारा अवमंदन प्रणाली यह बहुत ही प्रभावपूर्ण विधि है और यह प्रत्येक सिद्धांत ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो एल्युमिनियम या तांबे की चक्ति का प्रयोग करते हैं भंवर धारा अवमंदन प्रणाली में, इसमें क्या है, जेवेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, जेवेल बियरिंग का प्रयोग भी करते हैं दोस्तों इसमें। आपका नेक्स्ट है, यह अवमंदन की बहुत ही प्रभावपूर्ण विधि है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इसमें तांबे की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जेवेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। अब सीखेंगे दोस्तों द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम सीखेंगे दोस्तों, द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। आपका यहाँ पर देखिए एडी करंट डैम्पिंग डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर हैं। वीडियो को डाउनलोड करेंगे उसके बाद जूम करके देखेंगे दोस्तों, आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और डैम्पिंग मैग्नेट देखिए कैसे काम कर रहा है इस फिगर में। यहाँ पर देखिए फील्ड फ्लूइड टू मैग्नेट, फील्ड ड्यू टू है दोस्तों, फील्ड ड्यू टू मैग्नेट है और डैम्पिंग मैग्नेट है, स्पेंडल है, डिस्क है, सारी चीज़ दी गई हैं इसमें दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका प्रयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसका जो फिगर आया हुआ है आपका आगे है, वहाँ पर एक एक चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें उच्च श्यानता वाले द्रव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द्रव प्रयोग करने में इसका वजन बढ़ जाता है। इसका जो कारण, इसका उपयोग अत्यंत सीमित है, उपयोग अत्यंत सीमित है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए वेन है, 2 स्पेंडल है और यहाँ पर देखिए 2 स्पेंडल, रोटेशन, डिस्क, ऑयल कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। ये रोटेशन आप स्पेंडल हैं, ये स्पेंडल रोटेशन ऑफ स्पेंडल हो रहा है दोस्तों, ये स्पेंडल लगा हुआ है। वेन्यू कहाँ पे है, डैम्पिंग ऑयल कहाँ पर स्थित है, हो रहे हैं, डैम्पिंग ऑयल कहाँ पे है, सारी चीज़ें इस फिगर में दिखाया गया है। ये जो गोला से दिखाई दे रहा है ये टॉर्क स्पेंडल, सॉरी दोस्तों 2 स्पेंडल है। आपका नेक्स्ट है, वेन कहाँ पर है दोस्तों, वेन आपकी ये रही, आपके वेन ये रहा। आपका नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र जो सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र जो सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे मूविंग कॉयल यंत्र के बारे में। अब यहाँ से सीखेंगे मूविंग कॉयल यंत्र क्या है। मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, इसमें कॉयल घूमता है, इसमें कॉयल घूमता है मूविंग कॉयल यंत्र में। यह डीसी मोटर के सिद्धांत अर्थात विद्युत प्रेरण पर कार्य करता है। इसमें स्केल एक समान होता है, स्केल एक समान होता है। और दूसरा क्या है पॉइंट, इसमें अस्थायी चुंबक भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अस्थायी चुंबक और डायनमो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, ये दूसरे मीटरों की तुलना में महंगे होते हैं। ये मूविंग कॉयल यंत्र, इसमें क्या क्या हो रहे हैं नोट करेंगे। इसमें एक स्केल एक समान होता है, अस्थायी चुंबक भी प्रयोग होता है, अस्थायी चुंबक और डायनमो प्रकार के होते हैं। दूसरों को मीटरों की तुलना में ये महंगा होता है। आपका नेक्स्ट है, ये रहा आपका, देखिए दोस्तों आपका ये फिगर है, मूविंग कॉयल है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये कोर है, ये
लोअर कंट्रोल स्प्रिंग है, ये पॉइंटर है, सॉफ्ट स्केल रिंग है, अपर कंट्रोलिंग स्प्रिंग है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। आपका नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है नेक्स्ट में, इसमें शक्ति खपत कम होती है, ये बहुत शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, ये मजबूत भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल यंत्र केवल डीसी पर तथा डायनमोमीटर वाले मूविंग कॉइल यंत्र में जो एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। अब आइए दोस्तों मूविंग आयरन यंत्र देखते हैं। मूविंग यंत्र क्या है? आयरन यंत्र, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसमें कॉइल स्थिर रहता है। जो मूविंग कॉइल यंत्र में जो आयरन यंत्र है, इसमें क्या होता है, इसमें कॉइल स्थिर रहता है और एसी तथा डीसी दोनों को मापता है। और इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। इसमें एम-आई प्रकार के उपकरण में अरैखिक पैमाना प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला आकर्षण प्रकार जो अट्रैक्शन टाइप है, और ये विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? आकर्षण प्रकार। आकर्षक जो प्रकार है ये विद्युत चुंबकीय आकर्षक के सिद्धांत पर, विद्युतीय चुंबकीय आकर्षक के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रहा आपका दोस्तों स्केल, ये पोजीशन है आपका, एयर है, एयर डैम्पिंग चैम्बर है, मूविंग आयरन है, कंट्रोल वेट है, अट्रैक्शन टाइप है, कॉइल है, बैलेंस वेट कहाँ पर हो रहा है, कॉइल हो रहा है, पॉइंट है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं फिगर में, एक ऐसी बनी हुई है, आप यहाँ पर देखेंगे आकर्षक प्रकार के स्केल में। आपका नेक्स्ट है, अब विकर्षण प्रकार देखिए दोस्तों। विकर्षण प्रकार, यह यंत्र समान ध्रुव वाले विद्युत चुंबकीय ध्रुवों में विद्यमान विकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकर्षण प्रकार, यह यंत्र समान ध्रुव वाले क्या करता है, विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के विद्यमान विकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पॉइंटर है आपका, और फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल है, फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल है, मूविंग आयरन वेन। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है, देख लेंगे। और आपका यहाँ पर आइए कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र के बारे में और सीखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर क्या होता है, यहाँ पर गैलोनोमीटर का फिगर बना हुआ है। यह एक प्रकार का धारा मापी यंत्र है जो बहुत कम, लगभग 10⁻⁶ धारा को माप सकता है। दूसरा पॉइंट, यह संकेत में जी को दर्शाता है, जैसे यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है, आपका जी दर्शाता है। आपका नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर का फिगर यहाँ पर देखिए आपका कैसे बना हुआ है, अमीटर का फिगर है आपका नेक्स्ट है। इसमें क्या हो रहा है, अमीटर में इसका प्रयोग भी विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे विद्युत परिपथ में जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नोट करेंगे दोस्तों, अमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें विक्षेपक टार्क धारा से उत्पन्न होता है, इसमें विक्षेपक टार्क धारा से उत्पन्न होता है, विक्षेपक टार्क धारा से ही उत्पन्न होता है। नोट करेंगे, किससे उत्पन्न होगा, किससे उत्पन्न होगा, धारा से उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विक्षेपक टार्क। आपका नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर से बदलने के लिए एक शंट कम प्रतिरोध वाला तार को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, समानांतर क्रम में लगाया जाता है। इसे जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें एक शंट कम प्रतिरोध वाला तार को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ये अमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध देखिए कहाँ पर लगाया जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर शंट प्रतिरोध लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर लगाने के बाद क्या हो रहा है, आई माइनस आई जी कोष्टक बंद यस इक्वल टू आई जी जी, यस इक्वल टू आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी, जहाँ यस शंट का प्रतिरोध है और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध शून्य होता है। नोट करेंगे दोस्तों, जो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य होता है, जो अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। और दूसरा क्या है, यह दोस्तों एक अमीटर में शंट का कार्य करंट को गुजारना है, शंट का जो कार्य है करंट को गुजारना है। यह एक द्वितीयक उपकरण है, यह एक द्वितीयक उपकरण है दोस्तों, सेकेंडरी टाइप उपकरण है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों वोल्ट मीटर देखेंगे। वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट पॉइंटर है,
बोल्ट पॉइंटर है, रजिस्टर है, बोल्ट मीटर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिगर देखिए बोल्ट मीटर का कैसे बना हुआ है, देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों बोल्ट मीटर का यहाँ पर देखिए फिगर। इसका उपयोग वोल्ट मीटर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्ट मीटर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का जो परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर है, ये समानांतर क्रम में लगा हुआ है। यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें विक्षेपक टार्क मापने वाली जो वोल्टेज के समानुपाती धारा से उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर को जो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध मल्टीप्लायर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इससे इसकी रेंज भी बढ़ाई जाती है। गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध मल्टीप्लायर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए ना दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध मल्टीप्लायर श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। यहाँ इस फिगर में नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये फिगर है आपका, यहाँ नीचे प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसकी रेंज भी बढ़ाई जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मल्टीप्लायर प्रतिरोध के रूप में लगाया गया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका एक गैल्वेनोमीटर जी है, जी से प्रदर्शित किया गया है इस फिगर में। आपका नेक्स्ट है। अब आइए देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर में तो है ये है, हाँ वोल्ट मीटर को देखते हैं। वोल्ट मीटर में क्या कह रहा है, V इक्वल टू वी एम प्लस वी जी है, V इक्वल टू वी जी आर प्लस वी जी जी है और आई जी आर इक्वल टू वी माइनस आई ए जी, आर इक्वल टू क्या है V बाई आई जी माइनस जी, जहाँ आर उच्च प्रतिरोध है, जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और नेक्स्ट है आपका आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श जो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, मल्टीप्लायर का जो प्रतिरोध उच्च होता है। नोट करेंगे दोस्तों, अमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। किसको, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है तथा वोल्ट मीटर को लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर अमीटर की तरह यूज किया जाता है। अमीटर को किस में करेंगे दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर को लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर अमीटर की तरह यूज किया जाता है। ये दोनों है दोस्तों, नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों वाट मीटर देखेंगे दोस्तों। वाट मीटर क्या कह रहा है, यह शक्ति मापने वाला यंत्र है। वाट मीटर यह शक्ति मापने वाला यंत्र है। और दूसरा क्या कह रहा है, डीसी की शक्ति P इक्वल टू वी आई है और एसी की शक्ति P इक्वल टू डीसी की शक्ति, नोट करेंगे दोस्तों, P इक्वल टू वी आई है और एसी की शक्ति P इक्वल टू वी आई कॉस फाई तथा कॉस फाई पावर फैक्टर जो फाई का फेज एंगल है, नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका जो वर्गीकरण विक्षेपी उपकरण के रूप में किया जाता है। यह डायनमोमीटर प्रकार, इंडक्शन प्रकार तथा स्थिर वैद्युतिक प्रकार का होता है, परंतु प्रायः डायनमोमीटर प्रकार के प्रयुक्त होता है क्योंकि यह एसी तथा डीसी दोनों को मापता है। यहाँ पर आइए दोस्तों, इंडक्शन प्रकार के केवल एसी को ही मापता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका रहा फिगर, ऊर्जा मापी का फिगर है और यहाँ पर इसको देखेंगे, एनर्जी मीटर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये परिपथ की विद्युत ऊर्जा नापता है। परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको नापता है, इसे KWH मीटर भी कहते हैं। और इस यंत्र में एक चक्कर काटने वाली जो चक्ति होती है, इसकी घूर्णन गति किलोवाट में विद्युत खपत की अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजन को अंतः बदल दिया जाए तो चक्ति की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल और फेज बदल भी जाए तो इसमें जो चक्ति की घूर्णन दिशा होगी परिवर्तित नहीं होगी। यदि चक्ति बिना लोड संयोजित किए भी
धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यह यंत्र दोष क्रिम्पिंग दोष कहलाता है, क्रिम्पिंग दोष कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके निवारण के लिए डिस्क में छिद्र बना दिए जाते हैं। इसका जो निवारण करने के लिए इसमें क्या करते हैं, छोटा सा छिद्र बना देते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एसी ऊर्जा मीटर में जो डिस्क है चकती, एसी ऊर्जा डिस्क में जो चकती के कंपन नियंत्रित करने के लिए जो कंपन नियंत्रित करने के लिए एडी करंट द्वारा जो डैम्पिंग टार्क है उत्पन्न किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आया, उपयोग होने वाला जो सिंगल फेज ऊर्जा मीटर इंडक्शन प्रकार के होते हैं। नोट करिए दोस्तों, जो सिंगल फेज के लिए प्रयोग किया जाता है ऊर्जा मीटर वो इंडक्शन प्रकार के होते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, किसी डीसी परिपथ की जो ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला ऊर्जा मीटर एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। मीटर एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। ऊर्जा मीटर का जो मीटर स्थिरांक है ReV/kWh द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक है लिखा भी रहता है दोस्तों वहाँ पे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का जो श्रेणी चुंबक मोटी वायर की कुछ लपेटों की कुंडली बनी होती है। जो सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का जो श्रेणी चुंबक मोटी वायर की कुछ लपेटों के लिए कुंडली बनी होती है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा मीटर की जो गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दाब कुंडली महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या की बनी होती है। जो ऊर्जा मीटर की गति है दोस्तों, ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के लिए नियंत्रित की जा सकती है, और जो दाब कुंडली महीन वायर के जो अधिक लपेटों की संख्या की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा मापी के धारा काइल में तांबे की बनी सेंडिंग रिंग लगाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऊर्जा मापी समाकलन यंत्र प्रारूपी होता है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए ओम मीटर है। ओम मीटर कैसे काम कर रहा है, 0 है, मैक्सिमम पॉइंटर डिफेक्शन है, मैक्स टेस्ट लीड शॉर्टेड है। ओम मीटर है आपका, ये दोस्तों ओम मीटर का फिगर है आपका, यहाँ पर ये फिगर देखेंगे। आपका नेक्स्ट है, ओम मीटर में क्या हो रहा है, इसके द्वारा चालक का जो प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर में चालक का क्या हो रहा है, प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर में चालक का प्रतिरोध नापा जाता है। ओम मीटर का नेक्स्ट पॉइंट है, ओम मीटर का उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि क्या क्या है चीज़ें, उपयुक्त माप सीमा का चयन करें। दूसरा क्या करेंगे, संकेत को शून्य प्रतिरोध हेतु संयोजित कर लें। तीसरा, उसे प्रॉप्स को शॉर्ट सर्किट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः प्रतिरोध दर्शाने वाला जो वैद्युत परिपथ खुला परिपथ कहलाता है दोस्तों। अतः जो अनंत जो प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युत परिपथ खुला परिपथ कहलाता है। नोट करेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है मैगर। ओम आप देख चुके हैं, मैगर देखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट ओम है, मैगर है, और कुछ वोल्ट मीटर और सारी चीज़ें हैं, आपको देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपका ये मैगर का फिगर है। मैगर के ये आंतरिक है दोस्तों, ये आंतरिक फिगर है, कैसे उसमें बनाया गया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैं। बाहरी तो दोस्तों आप देखे होंगे, काफ़ी महंगा भी आता है मैगर। आपका नेक्स्ट है, इसके द्वारा अर्थ तथा इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। मैगर से क्या नापा जाता है, इसके द्वारा अर्थ इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। यह मेगा ओम में मापता है। किस में मापता है, यह मेगा ओम में मापता है। मैगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट तथा भू परीक्षण किया जाता है। महंगा भी है दोस्तों। और देखिए इसका वर्क क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कर सकता है ये मैगर में नियंत्रक आघूर्ण कॉइल द्वारा प्रदान किया जाता है। जो नियंत्रक आघूर्ण कॉइल द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों। ये 250 वोल्ट स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेगा वोल्टेज 500 होनी चाहिए। मेगा जो वोल्टेज होनी चाहिए 250 वोल्ट स्थापनाओं के लिए 500 होनी चाहिए।
और IE के नियमों के अनुसार अर्थ तथा चालक के बीच इंसुलेशन जो प्रतिरोध है 50 मेगा ओम बाई निर्गमों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। निर्गमों की यहाँ पर 50 मेगा ओम बाई निर्गमों की संख्या से ये क्या है, इतना मतलब 50 मेगा ओम और निर्गमों की संख्या से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक विद्युत केतली के अर्थ दोष के परीक्षण पर मैगर की रीडिंग 0 है तो यह शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल दर्शाता है। अब आइए दोस्तों सीखेंगे, मैगर हो गया। अब मल्टीमीटर सीखेंगे। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं मापा जा सकता। मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं मापा जा सकता या नापा नहीं जा सकता। आपका नेक्स्ट है, अब ये रहा आपका मल्टीमीटर। मल्टीमीटर डिस्प्ले है और सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दर्शाई रहती हैं और 2 ठो कॉयल निकला रहता है, तार निकला रहता है मल्टीमीटर में। इसे नवोमीटर भी कहा जाता है। नोट करेंगे दोस्तों, नवोमीटर भी कहा जाता है। ये नवो का मतलब क्या है? एम्पियर, अमीटर, वोल्ट, वोल्टेज, वोल्टमीटर है और ओ से ओम मीटर है। इसके द्वारा धारा, विभव तथा प्रतिरोध तीनों को मापा जा सकता है। कौन कौन से? धारा, विभव तथा प्रतिरोध। इसके द्वारा धारा, विभव तथा प्रतिरोध, यहाँ पर विभव भी है, धारा है, विभव है और प्रतिरोध तीनों को मापा जाता है। और यह AC तथा DC दोनों को मापता है, और AC DC दोनों को। और इसके जो प्रचालन के लिए 9 वोल्ट DC स्रोत की जरूरत होती है। इसको चलाने के लिए 209 वोल्ट DC स्रोत की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो सिलेक्शन स्विच की जो स्थिति प्रतिरोध के मान के अनुसार बदली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का जो मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील एवं शुद्ध होता है। अब आइए नेक्स्ट दोस्तों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के लिए सबसे आवश्यक यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि इसकी बैटरी कमज़ोर हो तो यह कम रीडिंग देगा। दोस्तों बैटरी कमज़ोर होगी तो यह कम रीडिंग देगा। नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अब आइए दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट अब सीखेंगे। अब नया चीज़ें सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जब देखेंगे दोस्तों, एक स्टेबलाइजर में फ्रीक्वेंसी मीटर लगा होता है। स्टेबलाइजर में हर्ट्ज के नाम से दर्शाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज तक यहाँ पर लिखी रहती हैं। 15, 50, 55, 60, 65 तक ऐसे लिखी रहती हैं। और इसके द्वारा AC स्रोत की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। यह यंत्र स्रोत वोल्टेज परिवर्तन से प्रभावित रहता है। यह यंत्र 1/2 चक्र के 1/2 चक्र से कम फ्रीक्वेंसी अंतर को नहीं पढ़ सकता। दोस्तों यह यंत्र 1/2 मतलब आधा चक्र से कम फ्रीक्वेंसी अंतर को नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट है। अब आइए दोस्तों, CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप को देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा DC अथवा AC वैद्युत राशियों को तरंग आकृति पर्दे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। अब आइए दोस्तों, यह बहुत सुग्राही या सेंसिटिविटी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये फिगर आपका आगे आया हुआ है। यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारी लगी हुई बटन जैसा। यहाँ पर फिगर में फ्रीक्वेंसी जो कैथोड रे ऑक्सीलेटर जो तरंग के रूप में प्रदर्शित करता है, यहाँ पर आपको आगे दिखने वाले हैं। CRO से सीधे शक्ति नहीं नापा जा सकता है। इसमें जो CRO है, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप है, इससे क्या होता है, सीधे शक्ति को नहीं नापा जा सकता तथा वोल्टेज, धारा और आवृत्ति को सीधे मापा जा सकता है। इसमें कौन कौन से सीधे नापा जा सकता है? इसमें शक्ति को सीधे नहीं नाप सकते हैं। इसमें वोल्टेज, धारा और आवृत्ति को सीधे मापा जा सकता है। ये 3 चीज़ें आपको सीधे नाप सकते हैं। कौन कौन से? वोल्टेज, धारा और आवृत्ति, ये तीनों आप सीधे नाप सकते हैं और शक्ति को सीधा नहीं नाप सकते इसमें। आपका नेक्स्ट है, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी CRO एप्लीकेशंस एंड यूजेज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूज हो रहा है 48 दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी। और ये सारी चीज़ें जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पर ये फिगर आपकी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर इस फिगर को देखेंगे, ऑस्किलोस्कोप 30 mH तक यहाँ पर देखिए दोस्तों शो कर रहा है।
सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर, तो दिखाई दे रहा है क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी हैं, कहाँ पर क्या यूज हो रहा है। यहाँ पर लाइटें भी जल रही हैं। नेक्स्ट आपका है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे दोस्तों। क्या है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में इंडक्शन मीटर की जो रेंज है, इंडक्शन मीटर की रेंज 100 AH होती है, सॉरी दोस्तों 100 A होती है। इंडक्शन मीटर की जो रेंज 100 A होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 BOT वाट इकाई 746 वाट घंटे के बराबर होता है। नेक्स्ट है यदि चल कुंडली धारा मापी को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजन को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह अस्थायी चुंबक कुंडली यंत्र में अवमंदन बल पैदा करने के लिए AD करंट अवमंदन विधि प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा जो कुंडली में स्थिर रखा जाता है। वोल्टमीटर में जो विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए वैद्युतिक स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अमीटर में जो विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी जो कुछ महत्वपूर्ण नोट की तरह दिखाई गई हैं। एम्पियर घंटा मीटर संचालन के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। एम्पियर घंटा जो मीटर के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है अब आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों स्प्रिंग नियंत्रण मीटर में सुग्राह्यता होता है, सेंसिटिविटी होती है। और स्प्रिंग नियंत्रण यंत्रों में जो नियंत्रित टार्क संयोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है पीजोमीटर का उपयोग बहुत कम दाब मापने के लिए किया जाता है। सारी चीज़ें पिछला ही यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट बना दिया गया है। नियंत्रण टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रयोग होता है और ग्रेविटी नियंत्रण विधि पर जो तापमान कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। और प्रायः डायनमो प्रकार के वाटमीटर में जो डैम्पिंग टार्क वायु घर्षण लगाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट है अब आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और हैं। शक्ति गुणक मापी का जो कार्य प्रणाली में नियंत्रक प्रणाली नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए PMMC मीटर मल्टीमीटर में लगाया जाता है। PMMC क्या होता है, मीटर किसको लगाया जाता है, मल्टीमीटर में लगाया जाता है। और धारिता मापने के लिए क्या करते हैं, निम्न ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। DSW का प्रयोग किया जाता है ब्रिज में, किसमें, निम्न ब्रिज में। और यहाँ बीन ब्रिज से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। बीन ब्रिज का उपयोग आवृत्ति मापने के लिए भी किया जाता है। जो वीन ब्रिज का उपयोग आवृत्ति मापने के लिए भी करते हैं। और यहाँ पर प्रेरकत्व मापने के लिए निम्न ब्रिज का प्रयोग करते हैं। MHA का प्रयोग किया जाता है। प्रेरकत्व मापने के लिए निम्न ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध को नापते हैं, यहाँ पर केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। केल्विन ब्रिज का सटीकता से मतलब दोस्तों शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आपका वेन ब्रिज से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी कुछ परिभाषाएं भी दी जाएंगी। क्वेश्चन देने के बाद आपको वहाँ पर डिफाइन भी किया जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेन ब्रिज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका कल अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। और उसके बाद 7 चैप्टर का जो वैद्युत मापक यंत्र है इसका जो है क्वेश्चन वीन ब्रिज के बाद मिलने वाले हैं। और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। और दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेलवे में भी कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से बनते हैं, आपका टेक्निकल से बनते हैं। दोस्तों आपके लिए वीडियो सबके लिए बेनिफिट है। यहाँ पर तो आपका एक जरिया है UPPCL और UPRVNL और आप ये समझिए दोस्तों ITI CBT एग्ज़ाम हो रहा है। इससे जो रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो बन रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो सीधा जो पूछता है क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।